हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है। और अभी जी जान झोंक दो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। तो भैया आज क्या लाया हूँ, तो भाई आज का ये जो वीडियो है उसमें हम लोग समास कवर करने जा रहे हैं। समास को ऐसे पढ़ेंगे जिसमें 5 सेकेंड मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 सेकेंड लगेगा और आप उसके आंसर दे जाओगे, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में ना ही समाज के डिफिनीशन की बात करेंगे, ना ही उसके टाइप्स के डिफिनीशन की बात करेंगे। बात सिर्फ उतनी ही होगी जितने एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये अंत का टाइम है और इस टाइम में अगर डिटेल में पढ़ने लगे तो इस पे 2-3 वीडियो मैं बना दूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ जो काम की बातें हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, जिससे आपका नंबर आएगा, बस उतना ही मैं बात करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बातें होगी, ठीक है। तो साथ में आप लोग नोट्स बनाते चले, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप खुद को कालिदास समझ रहे हो तो एग्जाम में ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम 5 सेकेंड लगेगा, मैंने यहाँ मैक्सिमम की बात की है, ठीक है। तो चलिए, प्रॉमिस कर रहे हैं भैया, अच्छा चलो देखते हैं। तो भाई देखो, समास के कितने टाइप्स होते हैं, तो समास के 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, अव्ययभाव समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये 6 टाइप्स होते हैं समास के, ठीक है। तो हम लोग ना दो दो या फिर तीन तीन कवर करते जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे, मतलब दो दो कवर करेंगे तो 3 स्लाइड में कवर हो जाएगा, और तीन तीन कवर करेंगे तो 2 स्लाइड में कवर करके उसके बाद कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक उठा लो, जाके देखो। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना बने, आगे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना है कुछ, ठीक है। प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, ओके। तो अव्ययी भाव समास में क्या पढ़ना है, तो जो शब्द शुरू हो किस चीज से भैया, 4 चीजों से शुरू होना चाहिए। यथा प्रति बेभर, इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो, फिर से देखो, लिख ही देता हूँ। यथा प्रति बे और भर, ठीक है। तो इन चार चीजों से जो जो शब्द स्टार्ट हो रहे होंगे वो सब अव्ययभाव समास होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। ये 4 टाइप्स होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या, यथा प्रति बेभर, ठीक है। यथा प्रति बेभर, ये 4 टाइप्स होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ओए 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 ओए, मजा आ रहा है, चलो ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति प्रतिदिन बेरहम सहम, ओ भैया बच के, यथाशक्ति प्रतिदिन बेरहम भरसक, ठीक है। तो ये 4 हैं, ठीक है। यथाशक्ति, बेरहम, प्रतिदिन, भरसक, ठीक है। तो जो यथाशक्ति शब्द है वो स्टार्ट कौन चीज़ से हो रहा है, यथा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रतिदिन किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, प्रति से स्टार्ट हो रहा है। बेरहम किस चीज़ से स्टार्ट होता है, बे से स्टार्ट हो रहा है। भरसक किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, भर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चारों के चारों जो शब्द हैं, वो पहला शब्द है यथा से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट प्रति से स्टार्ट हो रहा है, उसके नेक्स्ट वाला बे से स्टार्ट हो रहा है, उसके नेक्स्ट वाला भर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो 4 जो है वो सब क्या है, अव्ययभाव समास है। इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि यथाशक्ति इनमें से कौन सा समास है, तो यथाशक्ति अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बीच में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, अच्छा भैया चलो। तो अव्ययभाव समास में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही याद, बस इतना ही करना है, ठीक है। पॉइंट ये है, ये है, ये स्टार मार दो। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में क्या पढ़ना है, जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो, जिसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हो, ठीक है। मतलब जिसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये विभक्ति चिन्ह क्या है, तो भाई बता रहा हूँ आगे। तो इसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे काम चोर,
हम्म, कन्यादान, राजपुत्र। बस ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, इतना ही से समझ में आएगा। कामचोर का मतलब क्या होता है? काम से चोर। ओए। कन्यादान का मतलब क्या होता है? कन्या का दान। अच्छा, कन्यादान। राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का सुपुत्र, पुत्र, पुत्र। तो यहाँ जो है से जो है क्या है? विभक्ति चिन्ह है। का क्या है? विभक्ति है। यहाँ भी का क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो कामचोर जो शब्द लिखा गया है उसमें काल का से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कन्यादान में का दिख रहा है? नहीं दिख रहा, छिपा हुआ है ना। राजपुत्र में का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो जो जो चीज छिपा हुआ हो, जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो, उसे कौन सा समास करते हैं? तत्पुरुष वाला समास। कौन वाला समास भैया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। कामचोर, कन्यादान, राजपुत्र, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। तो यहाँ जो की है क्या है? की है, वो विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो ये दो हमने देखे हैं। तीसरा भी लिख दूँ यहाँ क्या? दो दो करके तीन कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेश दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को पॉज करके लिख ले इसे। तो दो हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है? स्पेशल थिंग्स का बोल दो। ठीक है, स्पेशल पर्सन, स्पेशल थिंग्स, मतलब समथिंग स्पेशल। ठीक है, कुछ स्पेशल हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसमें कुछ देखता हूँ मैं, जैसे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा बस तंका, उपमान, उपमेय। ठीक है, एक और जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, चंद्रमुख। उपमान किसको कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, ज्यादा नहीं। ठीक है, चंद्रमुख का मतलब क्या होता है? चांद के समान मुख। चांद के समान मुख। चंद्रमुख का मतलब क्या होता है? चांद के समान मुख। तो चंद्रमुख जिससे तुलना की जा रही है, मतलब चांद से तुलना की जा रही है। जैसे आपको कोई बोल रहा है कि चंद्रमुख आपका मुख जो है चांद के समान है। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जा रही है? तो चांद से तुलना की जा रही है। ठीक है, और किसकी तुलना की जा रही है? तो मुख की तुलना की जा रही है। ठीक है, और होता है विशेषण, विशेष्य। विशेषण, विशेष्य, जैसे नील कमल। नील क्या हो गया? विशेषण हो गया। कमल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ दो चीज थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, मतलब कुछ तुलना किया जाए, कुछ स्पेशल, जैसे कुछ स्पेशल तुलना किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे चंद्रमुख मतलब चांद के समान मुख, नील कमल नीला हो जिसका कमल, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये रहा बॉर्डर। ठीक है, चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास। ओए बेटा, द्विगु से क्या? द्विगु मतलब दो, ऐसा दिख रहा है? दो मतलब दो। दो क्या है? एक संख्या है। दो क्या है? एक संख्या है। ठीक है, नंबर है। ठीक है, मतलब द्विगु समास में द्विगु मतलब दो, द्विगु मतलब दो, तो एक संख्या का बोध हो रहा है ना। तो जौन सा शब्द संख्या से रिलेटेड हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे, कैसे, जैसे देखो, त्रिलोक, पंचमुखी, त्रिकाल। त्रिलोक का मतलब क्या होता है? त्रिलोक मतलब तीन संख्या आ रहा है इसमें। पंचमुखी मतलब पांच संख्या आ रहा है ना,
त्रिकाल मतलब तीन, संख्या ऐड है ना, तो मतलब जिसमें संख्या से रिलेटेड कुछ हो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, ठीक है। इससे भी ज्यादा हल्का क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जैसे एक डब्बा और इसका रिश्ता है दूसरे का डब्बा से, ठीक है। इस डब्बा ए का रिश्ता है डब्बा बी के साथ। अब कौन वाला रिश्ता है मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ ना कुछ है। जैसे इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे माता पिता भाई बहन, मतलब इस टाइप का कुछ आएगा, माता पिता, बीच में ये हाइफन आएगा ना, डैश, ठीक है। माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन, मतलब बीच में जो डैश आ रहा है, एक इधर कुछ शब्द रहेगा इधर कुछ शब्द रहेगा, उसके बीच में डैश रहेगा। और इसमें क्या है, एक चीज ध्यान देने वाला है कि अपोजिट रहेगा, ठीक है। सेम और उसका अपोजिट। जैसे माता पिता, ये माता सेम है, उसका अपोजिट क्या है, पिता है। भाई का अपोजिट बहन, तो मतलब सेम और अपोजिट की कुछ बात की जाएगी। बीच में जिसके डैश होगा। भात दाल ये आ चुका है क्वेश्चन, माता पिता भी आ ही चुका है, तो इसके बीच में डैश है ना, भात दाल, मतलब मिलता जुलता, समानता, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, समानता, समानता नहीं समानता, ठीक है। कुछ मिलता जुलता रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। ये सब हल्का है, बहुत ज़्यादा ईजी है और कर जाओगे यार, 5 नंबर फिक्स है, ना होने का सवाल नहीं। बहुब्रीहि समास, ओए बहुब्रीहि समास, ओए बेटा, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिसमें वीआईपी गेस्ट का बात होगा, ठीक है। जैसे होता है ना वीआईपी लोग, कहीं कोई फंक्शन रहता है उसमें वीआईपी लोग आते हैं, तो यहाँ पे वीआईपी कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल, कर्मधारय में स्पेशल और बहुब्रीहि में बहुत ज़्यादा स्पेशल, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में कुछ वीआईपी लोगों की बात की जाएगी, जैसे मतलब जिसका कुछ औकात हो, और औकात भाई सॉरी औकात नहीं, बहुत बड़ा औकात हो। जैसे यहाँ मैं कह सकता हूँ लंबोदर गजानन नीलकंठ। लंबोदर किसको कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है, गजानन गणेश जी को, नीलकंठ शंकर जी को, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना, वीआईपी लोगों की बात की जा रही है ना। तो यहाँ वीणा पानी भी बोल सकते हैं, जो वीणा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल है इसमें। तो बहुब्रीहि समास मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो यहाँ हमने कर्मधारय देखा, कर्मधारय मतलब कुछ स्पेशल, समथिंग स्पेशल, ठीक है। जिसमें क्या होना चाहिए, किसी की तुलना की जा रही होगी, जैसे चंद्रमुख चांद के समान मुख, नीलकमल नीला हो जिसका कमल, इस टाइप का नीलकमल। तो कर्मधारय समास में क्या हो रहा है कि कुछ स्पेशल हो, ठीक है। द्विगु समास में क्या होना चाहिए, द्विगु मतलब दो, संख्या है दो, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। द्विगु समास, दो दो क्या है, संख्या है, तो इसमें संख्यावाचक होना चाहिए। जैसे त्रिलोक, त्रिकाल, पंचमुखी, ये सब क्या है, संख्यावाचक है, तो द्विगु समास में आ जाता है, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व भाई ट्रिक है याद करने का। दो यहाँ दिख रहा है ना, बीच में बुन का, तो इसको मान लो दो, ये बुन का बीच में ई हो गया, और फिर दो, मतलब दोनों सेम है ना। द्वंद्व एक डब्बा दो डब्बा, और इसके बीच में है वो रिश्ता, कौन सा रिश्ता, आई डोंट नो। माता पिता भाई बहन, भात दाल है ना, रोटी सब्जी, इस टाइप का बहुत आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जिसमें डैश देखना ना, बीच में ई जो है ना, ई, और इसके अपोजिट टाइप का, इससे मिलता जुलता कुछ रहे तो वो सब द्वंद्व समास में आएगा, ठीक है। समानता दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होना चाहिए, वीआईपी लोगों की बात की जाएगी भैया, भगवान टाइप के लोगों की बात की जाएगी। लंबोदर गजानन नीलकंठ वीणा पानी, बस। तो इसे पॉज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ, जिसमें मैं 6 को एक साथ लिख देता हूँ और उसके बाद उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करो, लिखो। समास के 6 टाइप्स को कवर कर लिए। ये जो एक बॉक्स है, एक चार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, और इसे कोशिश कीजिएगा कि एक पेज पे लिख के और उसे जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो, और
एक सप्ताह तक लगातार देखो और उसके बाद एक एक सप्ताह में देखो, तो ये याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वरदान मान लो ना भाई, वरदान है ये, वरदान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ 25 एग्जाम्पल हम लोग लाए हैं, जिसमें और लाएंगे, ठीक है। 20 से 25 और एग्जाम्पल देंगे आपको। तो इस 25 एग्जाम्पल को बहुत बच्चे तो देख के ही फटाफट आंसर दे रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है वो क्या है, प्रतिमान। प्रतिमान कौन सा समास है, मतलब यहाँ समास पूछ रहा है कि समास बताओ, ठीक है। समास पूछ रहा है कौन सा समास है, तो प्रतिमान कौन सा समास है, तो यथा प्रति बेभर, ये क्या है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। पंचपात्र, पंचपात्र, पंच पांच, द्विगु समास होगा भैया, द्विगु। सीताराम, एगो डब्बा दूगो डब्बा बीच में डैश, कौन समास में आता है, एगो डब्बा दूगो डब्बा बीच में डैश, द्वंद्व में आता है, द्वंद्व समास। बेरहम, बेरहम, जल्दी बोलो, तब तक आप लोग खुद से इसे देखिए। हाँ, यहाँ जो दिया गया है उसे खुद से देखिए और पहले देख लो ठीक से, ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। बेरहम, यथा प्रति बेभर, तो ये भी अव्ययभाव समास होगा। प्रत्येक, प्रत्येक मतलब क्या होता है, प्रति से रिलेटेड है, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, ये प्रति से रिलेटेड है, तो ये भी अव्ययभाव समास है। महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, कुछ स्पेशल है ना, समथिंग स्पेशल, महान पुरुष, तो कुछ स्पेशल अगर हो तो वो तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास। कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन, कुछ स्पेशल दिख रहा है ना, उपमान उपमेय, उपमान उपमेय दिख रहा है ना, तो ये भी तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है। भरसक, यथा प्रति बेभर, तो ये तो याद ही हो गया होगा, ये तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञ की शाला, यज्ञशाला मतलब यज्ञ की शाला, तो यज्ञशाला क्या है, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, जो कि छिपा हुआ हो। पाठशाला, पाठशाला, पाठ का शाला, इस टाइप से होता है, तो ये भी तत्पुरुष समास है। क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होना चाहिए, ठीक है। विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में संख्या, द्वंद्व समास में डब्बा डब्बा के बीच में डैश, बहुब्रीहि में बहुत ज्यादा स्पेशल, वीआईपी, कर्मधारय में समथिंग स्पेशल, और अव्ययभाव समास में यथा प्रति बे और भर, ठीक है। तो सज्जन, नेक्स्ट क्या है, सज्जन, सज्जन थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है ना, थोड़ा स्पेशल, सज्जन बोलने से ना सज्जन आदमी है भाई वो, तो ये भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है, कर्मधारय। राजा रंक, ये तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व, द्वंद्व समास। धनहीन, धन से हीन, तो ये तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। धनहीन मतलब क्या होता है, धन से हीन, ठीक है। देह चोर मतलब देह से चोर, तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास। लौह पुरुष में क्या होता है, लोहा का पुरुष, ये भी तत्पुरुष समास होगा। यथा संभव क्या होगा, अव्ययभाव समास, ये तो तुरंत से पहले भाई बता रहे हैं वो। बेकाम, अव्ययभाव समास, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी। पाप पुण्य, द्वंद्व समास, आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा बना दिए होंगे, ठीक है, हम आंसर मिला रहे हैं, ठीक है। आनंद मठ, आनंद का मठ, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। लंबोदर, लंबोदर मतलब वीआईपी है भैया, तो जब वीआईपी की बात की जाती है तो बहुबलव्रीहि होता है, कौन बलव्रीहि भैया, बहुबलव्रीहि समास। एड़ी चोटी, एक डब्बा दो डब्बा मतलब द्वंद्व समास। गुरु सेवा मतलब गुरु की सेवा, गुरु सेवा मतलब गुरु की सेवा, तत्पुरुष समास। परमेश्वर, परमेश्वर पति परमेश्वर, इस टाइप का होता है ना, परमेश्वर पति के लिए यूज किया जाता है, तो ये कर्मधारय समास में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल है भैया, अब तो वो उसी को पता होगा जो पति हो, ठीक है। शिव पार्वती, एक डब्बा दो डब्बा, जब भी डब्बा दिखे तो द्वंद्व समास। रसोई घर मतलब रसोई का घर, ठीक है, तो तत्पुरुष समास, मतलब जिसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये हमने 25 कवर कर लिए, इसमें से फिक्स है कि एक दो आ ही जाएगा, दो आ जाएगा भाई, बोल रहा हूँ ना, आ ही जाएगा। तो इसे फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो,
इसके बाद भी और एग्जाम्पल लिखते हैं, इसे नोट करो। हम लोगों ने 25 कवर कर लिया, उसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे जल्दी वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाओ, उसके बाद मिलाओ यार, क्योंकि इतना कुछ हुआ है तो अब तो पता हो ही जाना चाहिए। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। माल गोदाम, माल का गोदाम मतलब जहाँ पे सामान वामान रखा जाता है, तो तत्पुरुष समास होगा ये, ठीक है। प्रतिमास, प्रति देख के ही पता चल रहा है क्या है, अव्ययभाव समास है। घन श्याम, कुछ स्पेशल है ना, घन श्याम, कुछ श्याम, घन श्याम, तो कुछ स्पेशल है मतलब क्या है, कर्मधारय। नेक्स्ट पंचवटी मतलब द्विगु समास, जब भी आपको नंबर दिखे तब द्विगु कर देना। अच्छा भैया। भला बुरा, एक डब्बा दो डब्बा, कै डब्बा, एक डब्बा दो डब्बा, द्वंद्व, द्वंद्व। अन्न जल, एक डब्बा दो डब्बा, द्वंद्व। वीणा पानी, वीणा पानी किसके लिए यूज किया जाता है भैया, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। वीणा पानी किसके लिए यूज किया जाता है, सबको पता होगा, ठीक है। राधा कृष्ण, एक डब्बा दो डब्बा, कै डब्बा, द्वंद्व समास। बलहीन मतलब बल से हीन, बलहीन, बल से हीन, तो तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है। राजा रानी, एक डब्बा दो डब्बा, द्वंद्व, द्वंद्व। मुख दर्शन, मुख का दर्शन है ना, मुख दर्शन मतलब क्या होता है, मुख का दर्शन। यार आप जब बनाते जाओगे ना तो खुद पे खुद निकलते जाएगा, जैसे मुख दर्शन मतलब क्या, मुख का दर्शन, ऐसे पता ही होगा सबको, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर मतलब रसोई का घर, तो ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। अष्टाध्यायी, आठ है ना, अष्टाध्यायी मतलब आठ, आठ मतलब द्विगु, जिसमें संख्या आए 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 उसे द्विगु समास कहेंगे, ठीक है। गाय बैल, एक डब्बा दो डब्बा मतलब द्वंद्व, जब भी डब्बा की बात हो तो द्वंद्व समास। प्यार मोहब्बत, ये क्या बताओ, पता ही होगा सबको, क्या है ये, द्वंद्व। भैया इतना स्लो क्यों बताने लगे इस पे, फिर से लिखूंगा मैं, चलो आजा आजा। द्वंद्व समास, अच्छा क्यों द्वंद्व समास, एक डब्बा दो डब्बा, दोनों डब्बा मिला, जिंदगी बर्बाद, ठीक है। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव है। हमें लगता है कि बहुत हद तक आपको समास पता चल गया होगा, और अपना देखना है कि इनकी तैयारी कैसी हुई है, तो ये सेशन देखो, ये याद कर लो, हमने जितना ऑब्जेक्टिव दिया है उसे याद कर लो, इसे देख लो, और जाके क्वेश्चन बैंक देखो, अगर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो जो नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो नहीं हो रहे, उसे याद कर लो, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 95% आप कवर कर ले जाओगे, ठीक है, खुद से सॉल्व कर जाओगे, और जो चीज़ नहीं हो रही है उसे क्या करोगे, याद कर लोगे, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना है, इसके नोट्स को बनाने हैं, और जो क्लास में हुई है उसे रिवाइज करनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पे बनाओ, और क्वेश्चन बैंक हो जाए उसके बाद आप कोई भी गेस गाइड कुछ भी उठा के देख लो, सब के सब बन जाएंगे धड़ल्ले से, ठीक है। तो हम लोग ने 40 ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, तो यहाँ इस वीडियो में 40 काफ़ी है भाई, काफ़ी है। 4 से 5 नंबर तो ये वीडियो देखने के बाद आपका फिक्स हो ही गया है, ना होने का सवाल ही नहीं। तो चलिए, ये हमारा समास का है लेक्चर, और इसी प्रकार हम नेक्स्ट कुछ कुछ लाते रहेंगे, और बात सिर्फ उतनी होगी जितनी काम की होगी, ठीक है। कोई भी डिफिनीशन कुछ डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता है कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि बलहीन में कौन सा समास है, बलहीन कौन सा समास है, राजा रानी कौन सा समास है, तो बस यही पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।